नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक सैम्पल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक एलिमेंट है Z जो ऑक्साइड बनाता है ZO3। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Z और व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिन बच्चों को याद है वैलेंसी क्या होती है वो आगे स्क्रॉल करके देख लीजिए। ये समझिए कि एक एलिमेंट Z है और ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ एक चीज़ समझने की है कि ऑक्साइड का मतलब हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉर्मली किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है तो ऑक्सीजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल के साथ कंबाइन हुआ है मेटल ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 6, यानी इस के एटम के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और एल शेल जो इसका लास्ट शेल है उसमें इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि के शेल के अलावा जितने भी शेल होते हैं उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी के लिए। आप ये भी जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी के लिए चाहिए ही होते हैं। अगर 8 के आधे 4 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास हो तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके खुद को स्टेबल करता है। और आप ये भी जानते हैं कि 4 से ज़्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम के पास होते हैं तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करता है खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए, तीनों का एक ही मतलब है कि वो अपने बाहर वाले शेल को कंप्लीट करना चाहता है। अब आप देखिए ऑक्सीजन के पास इस बाहर वाले शेल में, एल शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या शेयर करता है खुद को कंप्लीट करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी होती है। अब आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये समझो क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है ना। कुछ बच्चों को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि वैलेंसी माइनस है या पॉजिटिव है, क्या है, कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर रहे हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि वैलेंसी में हम नॉर्मली प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं जब तक कि हमसे डेफिनेशन ही ना पूछी जाए कि इलेक्ट्रोवैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी या नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है या कोवैलेंसी क्या है। अगर हमसे ये स्पेसिफिकली ना पूछा जाए तो हम नॉर्मली आंसर देते हैं कि वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक एलिमेंट है Z, जब तक कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स का देन लेन नहीं करता है तो नॉर्मली हम उन सारे ही जो भी हम इस दुनिया में ब्रह्मांड में एलिमेंट्स हैं उनको एलिमेंट से ही संबोधित करते हैं। जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता या लेता है तब वो आयन कहलाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, आपको हर बार याद दिलाती हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाएं। चलिए अब ZO3 ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ठीक, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि Z की वैलेंसी कितनी है, ZO3 से बता दीजिए, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं अपना सबसे इजी तरीका बताती हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और हर एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 6, हर एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी और इसको भी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको कौन देगा, जो इनके साथ जुड़ा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि कभी भी अगर 2 एलिमेंट्स आपस में आपको दिखाई दे रहे हैं एक यूनियन बनाए हुए एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया है या इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये डिपेंड करता है। अब क्योंकि हम यहाँ कंपाउंड की बात कर रहे हैं
इसका मतलब इस Z ने ही इन ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन हटा दूं तो इस Z ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए। अब आप ही मुझे बताइए कि जब एक अकेला Z 3 ऑक्सीजन्स को 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी Z ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 6 दिए। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या शेयर करता है वो उसकी वैलेंसी होती है, क्योंकि ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स बांट रहा है, दे रहा है इन ऑक्सीजन्स के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसलिए ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये टोटल मिलाकर Z की वैलेंसी हो जाएगी, यानी Z की वैलेंसी हो गई 6। बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या हुआ? सैम्पल बुक्स में अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ देखेंगे तो ये मेथड देखेंगे जो मैं अब आपको बता रही हूँ, और मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आप इस तरह से करें या जो मैं अब बता रही हूँ उस तरह से करें, दोनों सेम है। हमने लेक्चर की शुरुआत में ये पढ़ा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, तो हमने कहा कि वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर एक वैलेंसी ऑफ, आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं, वैलेंसी ऑफ 1 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 2, और ZO3 में आपके पास टोटल काउंट ऑक्सीजन का कितना है? 3, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैलेंसी ऑफ 3 ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। क्योंकि वैलेंसी 3 ऑक्सीजन की 6 हो गई है, इसका मतलब ये हो गया कि Z की वैलेंसी शुड बी, वैलेंसी ऑफ Z शुड बी 6, ठीक है। अब आप इसको अगर बेहतर तरीका समझते हैं तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए, इसको बेहतर तरीका समझ सकते हैं तो इससे सॉल्व कर लीजिए। दोनों में से जो आपको बेटर लगे उससे सॉल्व करेंगे, आंसर तो आपका 6 ही आएगा, यानी Z की वैलेंसी तो 6 ही निकलेगी, ठीक है ना। चाहे तो आप ये कैलकुलेशन कर दीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए। और अगर आपको नॉर्मली भी इस बात का इल्म है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, तो आप 3 यहाँ देखते अपने आप समझ जाएंगे, आपको ना इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी ना इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो 2 की 6 हुई, यानी 6 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, और वो 6 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन के पास तो कमी थी, जिससे लिए होंगे उसकी वैलेंसी 6 रही होगी ना, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आप ये लिखें, अगर उन्होंने आपसे सॉल्व करने के लिए पूछा है, 1 नंबर में है तो आप डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं, जो भी मेथड आपको बेटर लगे, चाहे तो सॉल्व कीजिए, चाहे तो आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही स्पेसिफाइड है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और आप यहीं के यहीं हाथ के हाथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली 6 लिखिए, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। हर एक नंबर की कीमत होती है, और केमिस्ट्री में तो पूरे नंबर मिलते भी हैं, ठीक है ना। चलिए, अब मैं इसको हटा दूं, अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है कि ठीक है, इसने ZO3 बनाया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके। अब अगर ये फ्लोराइड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z? यहाँ एक चीज समझिए कि जब फ्लोरीन किसी से कंबाइन करती है, फ्लोरीन कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे के सारे हैलोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। सब के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं बाहर से, इसलिए इन सब पर 1 नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक। ये आपको सिर्फ नॉर्मली ज्ञान के लिए बताया। यहाँ पर आपके काम की बात क्या है? आपके काम की बात है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 7, ठीक है। यानी पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, बढ़िया है, लेकिन जो L शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। तो क्या करेगा? इस ग्रुप में आ गया, यानी ये वो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? तो फ्लोरीन की वैलेंसी हुई 1,
ठीक है ना, ये फ्लोरीन की वैलेंसी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि फ्लोरीन जब किसी के साथ कंबाइन करता है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, नॉर्मली नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ कंबाइन करके ही प्रोडक्ट बनाते हैं। उसका कारण है कि नॉन मेटल्स के पास शॉर्टेज होती है इलेक्ट्रॉन की, मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब आउटरमोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो देना प्रेफर करते हैं। ठीक है ना, अब फ्लोरीन जब किसी मेटल के साथ कंबाइन कर जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, वो फ्लोरीन नहीं रहता, फ्लोराइड बन जाता है। कोई भी मेटल हो उसका नाम हो जाएगा मेटल फ्लोराइड। अगर स्पेसिफिकली आप मेटल का नाम लेना चाहते हैं तो उसके साथ उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, बट जनरली मेटल फ्लोराइड आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि फ्लोराइड के साथ अगर Z ने कंबाइन किया तो फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, आपने पढ़ा है कि जब कभी दो एलिमेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उनकी वैलेंसीज को स्पेसिफाई कर लेते हैं। जैसे कि Z की वैलेंसी अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी 6 थी, इसकी वैलेंसी हमने नीचे लिख दी। फ्लोरीन मैंने अभी आपको बताया, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्रिस क्रॉस कर देते हैं, यानी पहले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी से कीजिए, दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन पहले एलिमेंट की वैलेंसी से कर दीजिए। जब हम वैलेंसीज लिखते हैं माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। भले ही आप जानते हैं कि फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हम प्लस या माइनस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ नॉर्मल नंबर लिखेंगे। भले ही आपको पता है कि मेटल्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी प्लस में होती है, लेकिन जब आप क्रिस क्रॉस करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तब आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक, अब चलिए Z का मल्टीप्लिकेशन 1 से हो गया, Z1 हो गया, F का मल्टीप्लिकेशन 6 से हो गया, F6 हो गया। हमने बहुत लेक्चर्स में ये बात की है कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि Z के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ गया है और फ्लोराइड बन गया है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो आंसर है ये, आप लिख लेंगे द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z इज ZF6। ठीक है ना, चलिए ये तो नॉर्मल हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड बात थी, लेकिन असल में Z क्या है। Z हमने एक मान के चला है कि एक एलिमेंट है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में मान के चलते हैं ना, X है, Y है, Z है, ये वो वाला Z है। ठीक है ना, अब इस Z की जगह अगर असल में मैं आपको बताऊं कि ये ZO3 क्या होता है, तो ये ZO3 होता है SO3, जिसे हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, जहां पे एक सल्फर 3 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। इन ऑक्सीजन्स के पास अपने अपने 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से शेयर किए हैं। ठीक है, ये आप 9th में नहीं पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन 9th का है, पर 9th में आप ये स्ट्रक्चर या इसका नाम वैसे ट्रिगोनल प्लेनर होता है, ये नाम भी आप नहीं पढ़ेंगे। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनका 9th में बाय चांस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और अब वो पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर्स और शेप के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। चलिए, अब ZF6 क्या है। ZF6 है SF6, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऑक्टाहीड्रल शेप होता है, एक सल्फर होता है और देखिए इस तरीके से ये फ्लोरीन से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, तो इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल। ठीक है ना, असल में ZF6 SF6 है, असल में ZO3 SO3 है, लेकिन असल में कौन क्या है वो आपको 9th स्टैंडर्ड के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ डिट्टो जो उन्होंने पूछा है डॉट टू डॉट काम करना है। आपसे पूछा वैलेंसी ऑफ Z कितनी है, आपने कैलकुलेट कर दी, या बिना कैलकुलेट करे यहाँ से आप अगर मेंटली उसको हिसाब लगा सकते हैं। आप आंसर लिखेंगे वैलेंसी ऑफ Z इज इक्वल्स टू 6। आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z, तो आप लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z विल बी ZF6, जैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, हर चीज़ के सोल्यूशन के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट में गड़बड़ाए तो आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन 110% गलत करेंगे। उसमें आपकी गलती नहीं है, आपने मेहनत बहुत की,
लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो, और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ना रटने से नहीं आता बच्चों। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको हर चीज को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए जितनी बार भी मैं लेक्चर लेती हूँ, अगर वो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से संबंधित है तो मैं एक बार आपको पीछे लेके जाती हूँ और रिवाइज करा देती हूँ कि वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्टेट क्या है, ये सब चीजें इसलिए कि आपको बार बार वो चीज समझ में आए। तो आप इस बात से बिल्कुल क्लियर रहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर मिलते हैं हायर क्लास में, लोअर क्लासेस में जितना वेटेज केमिस्ट्री का है पूरे नंबर आप पा सकते हैं। सर शर्त सिर्फ एक ही है कि भैया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क, 1000 बार पूछिए, मैं 1000 बार बताऊंगी। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, मैं आपको समझाऊंगी। और हर टीचर बहुत खुशी के साथ बच्चे का डाउट क्लियर करती है। हर टीचर को बहुत खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट के दिमाग में कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियरिफिकेशन हो गया है, राइट। चलिए, तो अगर कोई डाउट है भी तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।